हेलो फ्रेंड, आप सभी सब कैसे हैं। आइए हम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 4 से रिलेटेड भौतिक विज्ञान पढ़ा जाएगा। यहाँ से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और वर्ल्ड हिस्ट्री, बिहार जीके से सारे रिलेटेड एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये 1 लीनियर बेस क्वेश्चन होगा जो केवल रिवीजन के पर्पज़ से तैयार किया गया है। तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। बीपीएससी 4.0 1 से 5 क्लास वाले यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं घटना चक्र या और कई नोट्स और कई वीडियो को देख करके ही ये सारे नोट्स को तैयार किया गया है। तो आप इस उद्देश्य से यहाँ से ओनली पर्पज होना चाहिए कि हम यहाँ से रिवीजन करें। फास्ट और क्विक रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितना आप देखेंगे, बार बार देखेंगे, उतने ही तैयार होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगर जो पहली बार आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाइए, जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द मिले। तो आइए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। तो यहाँ पे भौतिक विज्ञान से रिलेटेड ये है कि इसे घनत्व का मात्रक क्या होता है तो किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। वेग का मात्रक क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का मात्रक क्या है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य का मात्रक जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ से विशेष चीज़ मतलब इसको याद रखने की बहुत ही ज़रूरत है कि जिसे ये अक्सर पूछा जाता है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब, वेग का मात्रक मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड और बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर सेकंड। और बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि इस बल का मात्रक न्यूटन सबको याद होता है, इसीलिए इस चीज़ों को यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो बल का मात्रक और क्या होता है तो एक बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अर्थात यहाँ पे कठिन से कठिन चीज़ों को ही रखा गया है जो अक्सर हम याद नहीं रख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? अदिश राशियाँ, तो अदिश राशियों में क्या आता है, जिसे अदिश राशियों की परिभाषा नहीं आती है, लेकिन अदिश राशियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी अदिश राशियाँ हैं, कौन सी सदिश राशियाँ हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो अदिश राशियों में जिसमें आता है दूरी, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, समय, ताप और शक्ति, आवेश, चाल और विभव आता है। और सदिश राशि में आता है विस्थापन, वेग, त्वरण, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। एमीटर से विद्युत धारा। एल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। और मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। ओडोमीटर से वायु के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी को मापी जाती है। और ब्यूटीरोमीटर से दूध में वसा की मात्रा मापी जाती है। और पोटेशियोमीटर से विभवांतर मापते हैं। पोटेशियोमीटर से और स्टेथोस्कोप से हृदय की गति मापी जाती है। और सिफ्गनोमेनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापा जाता है। अभी ऊपर है यहाँ पे कार्डियोग्राफ से हृदय की गति मापते हैं। और यहाँ पे पढ़ा गया था अभी हृदय की गति मापा जाता है स्टेथोस्कोप से भी। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, पॉलीग्राफ क्या है? झूठ का पता लगाने में। अब यहाँ से केमिस्ट्री के कुछ चीज़ें हैं, जैसे फ्लोरीन की रासायनिक अपक्रिया के कारण जब वातावरण में फ्लोरोकार्बन CFC नियुक्ति होती है तो ओजोन और मॉलिक्यूल विनष्ट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाता है। फ्लोरीन की रासायनिक अपक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मुक्त होती है तो ओजोन मॉलिक्यूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात ओजोन मॉलिक्यूल नष्ट हो जाते हैं किसके कारण? CFC के कारण नष्ट हो जाता है। प्रदीप्त दीप्त क्या है? ट्यूब में मरकरी वाष्प तथा आर्गन का प्रयोग होता है।
प्रदीप्त ट्यूब में क्या उपयोग किया जाता है? तो मरकरी वाष्प, आर्गन का प्रयोग होता है। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? ग्लिसरॉल है। इम्फेटोफरिक अणुओं में शामिल होते हैं क्या? जल। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक क्या है? तो CaHCO3 होता है। CaHCO3 होता है। विद्युत चुंबक को कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग क्या किया जाता है? विद्युत चुंबक को कोर बनाने के लिए सामान्यतः नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देता है C6H8O7 होता है। DTO का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। DTO का उपयोग मंदक के रूप में। लैक्टियल वसा अवशोषण से संबंधित होता है। Al2O3 और इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O ये चीनी मिट्टी है। एरोबिक श्वसन में CO2 का 3 पदों में निष्पादन होता है। लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम सफ़ेद या व्हाइट लेड होता है, सफ़ेद। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग फाइबर क्या है? तो वो केवलर होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग फाइबर केवलर कहलाता है। अब यहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ पॉइंट हैं, यहाँ से देखेंगे। कृषि क्रांति के शिल्पकार किन्हें कहा जाता था? तो रॉबर्ट बेस्टन को कहा जाता था। कृषि क्रांति के शिल्पकार कौन हैं? तो रॉबर्ट बेस्टन ब्रिटेन के। लॉर्ड टाउनशेंड और जेम्स डुल थे। कौन कौन थे? तो 3 लोग थे। रॉबर्ट बेस्टन जो ब्रिटेन के थे, लॉर्ड टाउनशेंड हैं और जेम्स डुल। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के समूह कौन से थे? जॉन लॉक थे, जीन जैक्स थे और रूसो थे। ठीक है। काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किसने किया था? तो ये ओसवाल्ड मोजले के द्वारा किया गया था। वियना संधि 1815 में शामिल देश थे। इसमें रूस शामिल था, ऑस्ट्रिया शामिल था और रूस और ऑस्ट्रिया शामिल थे। स्टालिनग्राद की लड़ाई कब हुई थी? अगर आप जानते हैं तो इसको कमेंट में ज़रूर बताएं क्या हुई थी। स्टालिनग्राद की लड़ाई कब हुई थी? पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑरलैंडो के द्वारा किया गया था। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऑरलैंडो के द्वारा किया गया था। अगला है हमारा क्वेश्चन, वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हो गई थी। वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्ष युद्ध की समाप्ति हो गई थी। 4 जुलाई 1776 अमेरिका में पूर्ण स्वतंत्रता हुई थी। मतलब कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? तो अमेरिका 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया था। पूर्ण स्वतंत्रता अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को मनाता है। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा किया गया था। यंग इटली मूवमेंट 1831 में प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? तो जोसेफ मेजनी के द्वारा। जर्मनी का एकीकरण का वास्तुकार जो रक्त एवं लौह नीति पर विश्वास करता था, ये ओटो वन बिस्मार्क थे। टेनिस कोड की शपथ कहाँ पर हुई थी? या टेनिस कोड की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। ये फ्रांस में हुई थी। या टेनिस कोड की जो शपथ है वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। मित्र राष्ट्र ने सेव्रेस की संधि तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 में की थी। फ्लाइंग शटल मशीन की खोज जॉन ने किया था 1733 में और बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 में हुआ था। अर्थात 14 जुलाई 1789 को बास्तिल का पतन हुआ था और 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र सोवियत संघ था। विश्व युद्ध से अलग होने वाला। जर्मनी का एकीकरण सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। 1870 लिखा है।
सेडान का युद्ध के बाद हुआ था, अर्थात जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो सेडान का युद्ध के बाद हुआ था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन है और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन हैं। कुस्तुनतिनिया का पतन 1453 में हुआ था। धर्म युद्ध हुआ ईसाई एवं तुर्कों के बीच में। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत मार्टेस्क्यू की है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मार्टेस्क्यू की है। आगे है गेस्टापो क्या था, गुप्तचर पुलिस दल था। क्या था गेस्टापो? एक गुप्तचर पुलिस दल था। हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था, तो ये मोमेल्स थे। हिटलर ने राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ी थी कब? 1933 में। टाइट प्रत्यक्ष कर धार्मिक कर था ये टाइट। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। हिंद चीन में शामिल लाओस चीन थे। हिंद चीन में शामिल कौन थे, तो लाओस और चीन शामिल था। धर्म सुधार का अग्रदूत मार्टिन लूथर को माना जाता है। वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था। आयर चांसलर ओटो वान बिस्मार्क थे। आयरन चांसलर कौन थे, तो ओटो वान बिस्मार्क थे। विस्मताओं का महाद्वीप कहा जाता है किसे, तो अफ्रीका को कहा जाता है विस्मताओं का महाद्वीप। सैंडविच द्वीप का उपनाम क्या है? सैंडविच द्वीप का उपनाम क्या है, तो इसे हवाई द्वीप कहते हैं। और शिबल बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। शिबिल किससे संबंधित है? ये बैंकिंग क्षेत्र से। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को। हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं, तो फिनलैंड को कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे और हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। वज्र की भूमि भूटान को कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा, तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आगे है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है। आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और आगे पढ़ते हैं कि म्यांमार ने लोकतंत्र कब अपनाया था। म्यांमार ने लोकतंत्र कब अपनाया था, तो 1948 ईस्वी में अपनाया था। अमेरिका में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली कब हुई थी, तो 1780 में हुई थी। चीन में भयंकर अकाल पड़ा था कब, 1958 में पड़ा था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया था, तो जनता पार्टी ने दिया था। 27% आरक्षण पिछड़ी को किसके मंडल के द्वारा, तो बीपी मंडल के द्वारा प्रदान किया गया था 27% आरक्षण। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। आगे है कि 44वां संशोधन से राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। प्रथम सदन के रूप में लोकसभा है। प्रथम सदन के रूप में किसे जानते हैं, तो लोकसभा को। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी थी, तो 11। मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। लिंग चयन प्रतिबंध अधिनियम कब बना, तो ये 1994 को बना था। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बना। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून कब बना, तो ये 1905 को बना था और लागू हो गया 2000 नहीं। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला अधिनियम कानून बना 2005 में, लागू हुआ 2006 में। ब्रिटेन में महिला वोट मिला, मतलब ब्रिटेन में महिला वोट कब से डालने शुरू कर दी, तो 1918 में। वोट देने का अधिकार 1918 में। 11 में पंचायत है, मतलब कि अनुच्छेद 11 में पंचायत है और 12 में क्या है, 12 में नगर पालिका है। 11 में पंचायत है और 12 में नगर पालिका है।
अब यहाँ से पढ़ेंगे बिहार जीके, जो 1 से 5 के लिए बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। बिहार जीके सामान। पटना साइंस की स्थापना कब की गई? तो 1927 में की गई। पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना 1940 में, सिस्टर्स ऑफ द स्पोर्ट्स। पटना महाविद्यालय संघ की स्थापना 1940 में की गई। और मैथोमैग्लोबिनेमिया नाइट्रेट मतलब कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो अरुण कुमार को। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित अरुण कुमार को। अंशु कुमारी का चयन नासा में, जो सीवान बिहार की रहने वाली हैं। अंशु कुमार का चयन नासा में हुआ, जो कहाँ की रहने वाली? सीवान बिहार की रहने वाली हैं। राज्य का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मुंगेर में किया गया। पहला स्टार्टअप हब वीक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पटना में। 228 रूप मजदूरी मनरेगा, मतलब कि 228 रुपये मजदूरी मनरेगा के तहत बिहार एवं झारखंड दिया जाएगा। जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो पटना में। जुब्बा साहनी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पटना में। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो अररिया जिला में है। कहाँ है? तो अररिया जिला रानीगंज में है। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो अररिया जिला में है। सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना नालंदा जिला में हुआ। बिहार के सरसा जिले की लक्ष्मी झा पर्वतारोही ने 36 घंटे से अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया। किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो जल जीवन हरियाणा अभियान। जल जीवन हरियाणा। किस योजना को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया? तो उस योजना का नाम है जल जीवन हरियाणा नहीं लिखा, ये जल जीवन हरियाली अभियान। क्या लिखा है? जल जीवन हरियाली अभियान। मार्चा चावल जीआई टैग पश्चिमी चंपारण को मिला। नालंदा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संबंध में कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला। और दूसरा बिहार के 16वें स्थान पर है। बिहार कितने नंबर पर? 16वें। बिहार में कृषि रोड मैप 4 लागू हुआ। कब से? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक बिहार में कृषि रोड मैप लागू हुआ। कब? 4 मतलब कि मैप 4 लागू हुआ। बिहार में कृषि रोड मैप 4 लागू हो गया। अर्थात इसको फिर से देखेंगे। बिहार में कृषि रोड मैप 4 लागू हुआ। कब से लागू हो गया? तो ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2023 से और 31 मार्च 2028 तक। पहला वन्य जीव हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर जिला में खोला गया। दूसरा तारामंडल की शुरुआत 10 जून 2023 दरभंगा में किया गया। दूसरा तारामंडल की शुरुआत 10 जून 2023 दरभंगा में किया। रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण वैशाली में 12 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी हुआ। पटना। चानन प्रखंड में केवल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 400 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है। तो लखीसराय में मिली है। श्रम 20 का उद्घाटन पटना में राजेंद्र विश्वनाथ ने किया। साइबर थाना पटना में सूक्ष्म में किया गया। साइबर थाना का उद्घाटन पटना में। सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार है। सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार है। मलमास मेला का आयोजन राजगीर नालंदा में हुआ। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में बिहार के प्रमुख व्यक्ति थे रवि कुमार, अमिताभ और सुधांशु कुमार थे। पहला स्पोर्ट विलेज बांका जिला को विकसित किया जा रहा है।
पहला स्पोर्ट विलेज बांका जिला को विकसित किया जा रहा है। बिहार सरकार ने प्रदान किया 2023 में बेस्ट हेरिटेज अवार्ड राजगीर को और नालंदा को। बिहार सरकार ने बेस्ट हेरिटेज अवार्ड 2023 किसे दिया? तो राजगीर और नालंदा को। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODAF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित कर दिया? तो भागलपुर को। कृषि विभाग को पहला स्थान स्वतंत्रता दिवस 2023 की झांकी ने दिया। कृषि विभाग को पहला स्थान मिला। कृषि विभाग को पहला स्थान मिला स्वतंत्रता दिवस 2023 की झांकी में। चौथा एयरपोर्ट बन रहा है कहाँ? पूर्णिया में। बिहार का चौथा एयरपोर्ट बन रहा है कहाँ? तो पूर्णिया में। नारी की सुरक्षा हेतु बनाया गया एक ऐप है रक्षक ऐप। नारी की सुरक्षा हेतु बनाया गया ऐप क्या है? तो रक्षक ऐप है। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया पूर्वी चंपारण में। सन्नी राज 18वें नेशनल यूथ एथलीट चैंपियनशिप 2023 ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीते। सन्नी राज कौन थे? तो 18वें नेशनल यूथ एथलीट चैंपियनशिप 2023 के ट्रिपल जंप प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। विक्रमशिला महोत्सव 2023 का आयोजन भागलपुर में हुआ था। प्रथम स्थान पर समस्तीपुर में और सभी घरों में शुद्ध जल पहुंचता है। प्रथम स्थान सभी घरों में शुद्ध जल पहुंचता है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो समस्तीपुर। बिहार में दूर संचार घनत्व के प्रतिशत में बिहार 55.23% है। अडानी ग्रुप ने 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा कहाँ? नवादा में। ऑस्ट्रिया के मेयर पद पर कौन? समीर पांडे नियुक्त हुए। बिहार के ऑस्ट्रिया के मेयर पद पर समीर पांडे नियुक्त हुए। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के सोन नदी को घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया। बिहार बढ़कर रहेगा लेखक कौन है? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हैं। बिहार बढ़कर रहेगा इसके लेखक हैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। बेफिक्र ऐप बाढ़ से सुरक्षित के लिए बनाया। बेफिक्र ऐप। मनरेगा में काम देने के स्थान पर प्रथम स्थान पर जमुई है। बिहार केसरी से सम्मानित खान सर हैं। बिहार केसरी से सम्मानित कौन है? तो खान सर हैं। मखाना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो पटना में। मिशन दक्ष का संबंध शिक्षा से है। युवाओं को रोजगार देने में भागलपुर प्रथम है। युगांतर किस पत्रिका? बद्रीनाथ की। नौजवान सभा भगत सिंह की। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी हैं। भारतीय सुधार समिति के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दलित उद्धार सभा स्वामी श्रद्धानंद जी हैं। भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया तो ये अहमदाबाद सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था। आगे है कौन आया था? 1921 में एडविन लुटियस ने इंडिया गेट बनाया। 1921 में एडविन लुटियस ने इंडिया गेट बनाया था। मतलब डिजाइन किसने किया था? तो 1921 में एडविन लुटियस ने। आर्टिकल 51A लागू हुआ 3 जनवरी 1977 को। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विनियन डिरोजियो हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान होती है। अब शेष वीडियो जो है इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और अगर आप सभी को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके चाहिए। और ऐसे ही आपको एक एक करके सारे चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा तो आप यहाँ से बार बार इस वीडियो को देख करके रिवीजन कर सकते हैं जिससे कि 1.4 के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।